तो अभी जो हमारे एग्ज़ाम का माहौल है वो काफ़ी गंभीर है, और इस गंभीरता को सीरियसली मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मैंने देखा कि जो एग्ज़ाम करवा रही है एनटीए, तो चलिए आज बात करते हैं एनटीए के बारे में। एनटीए अभी जो भी हाल ही में 3 पेपर के बारे में चर्चा हुई, पहला था नीट एग्ज़ाम, दूसरा था यूजीसी नेट एग्ज़ाम, और अभी सीएसआईआर एग्ज़ाम। इन तीनों का जो मुद्दा है वो कॉमन है कि पेपर लीक कैसे हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बेसिक देखते हैं गाइस। इसकी शुरुआत होती है नवंबर 2017 में। नवंबर 2017 में इसको लॉन्च किया जाता है। इसका मुद्दा, इसका पर्पस एक ही था, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना, क्योंकि 2017 तक हमारा जियो नेटवर्क पूरे इंडिया में हो चुका था, इंटरनेट हमारा अच्छा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू, एक चीज़ ध्यान देना गाइस, ये गवर्नमेंट संस्था है और इसको लीड करता है MHRD। अब थोड़ा आपको इमेज क्लियर होती जाएगी। इसको लीड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अब समझ में आया ना कि गवर्नमेंट इसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि गाइस ये खुद गवर्नमेंट की संस्था है। अब सबसे हैरानी वाली बात जब मुझे पता चली कि इसके चेयरमैन कौन है और चेयरमैन का कनेक्शन किस पार्टी से है, तो भैया इसके चेयरमैन का नाम है डॉक्टर राधाकृष्ण, और वो सपोर्ट करते हैं बीजेपी के मेंबर हो, बस वो है बीजेपी के मेंबर। अब जब सारा खेल बीजेपी का ही चल रहा है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, सीबीआई बीजेपी की है, सब कुछ है, तो फिर इसको भी बाइकआउट नहीं किया जाएगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। तो ये है एनटीए की कहानी। अब चलिए हमारे मुद्दे पे दोबारा आते हैं। तो क्या ये दोबारा गलती एनटीए करेगा ही नहीं करेगा? इस बार करीब 2024 में गाइस 3 एग्जाम, नीट, नेट और अभी सीएसआईआर, इन तीनों में एक ही था, पेपर लीक। अब भाई इसको तो हो गया क्लियर कि एग्जाम दोबारा नहीं होगा और आ गया रिजल्ट। इसका भी ऑलमोस्ट 99% क्लियर कर दिया कि एग्जाम दोबारा नहीं होगा। इसका भी कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा, बट ये कब तक चलेगा? ठीक है, हर एक न्यूज़पेपर, हर एक आर्टिकल में यही दिया गया है कि स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले किसानों के साथ हुआ, फिर रोजगार वालों के साथ हुआ, अब फाइनली जो स्टूडेंट वो बेचारे अभी नए आए, तो वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता चलता कि यार जिस संस्था पे हम लोग इतना यकीन करते हैं, आंख बंद करके एग्जाम चले जाते हैं, वो पेपर लीक कर रहा है, वो पेपर बेच रहा है। ठीक है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ ध्यान देना, बातों का बातों के से जब ही पता चलेगा, बातों का बातों से जब ही पता चलेगा जब खुलासा किया जाता है। अभी आपको पता होगा कि एनटीए का खुलासा हुआ तो कितनी सारी चीज़ें पता चली हमें। ठीक है, अब यहाँ मुद्दा मेरा ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा एनटीए एग्जाम ना कराए। भाई और भी संस्था बनाई जा सकती है ना। सबसे बड़ी बात है गाइस, इनका जो एक साल में कमाती हैं 240 करोड़ रुपए, ये लोग कमाते हैं साल के 240 करोड़ का टर्नओवर है इनका, एक साल का, गूगल पे जाके देख लेना। ठीक है, अब जब ये इतना कमाते हैं फिर पैसा ज्यादा कहाँ है? एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के पेपर लीक करवाया जा रहा है लैपटॉप के थ्रू। वाह भाई क्या बात है, मतलब इंडिया बनेगा महान। भाई रोकना पड़ेगा इन चीजों को हम लोगों को। ठीक है, तो भाई मेरा तो ये मानना है गाइस कि एनटीए दोबारा एग्जाम ना कराएं, और मैं भी ये आई थिंक आप लोगों से ये विनती करूंगा कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या हर जगह ये चलाएं कि एनटीए दोबारा एग्जाम ना कराएं। एनटीए को या अपडेट करो या कुछ ना कुछ तो करो ना यार। नीट का हुआ, नेट का हुआ, सीएसआईआर का हो गया, बट कोई फैसला नहीं है। सो आई होप इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।